अच्छा हुआ रागिनी हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। रागिनी बेटी, तू जब से आई है ठीक से सामने नहीं आ रही, और ये तपती गर्मी में भी तूने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं, बस वो ससुराल का नियम है ना, तो आदत हो गई है। बेटा, हम तेरे माता पिता हैं। तेरी आवाज में वो खनक नहीं है जो शादी से पहले हुआ करती थी। सुमित और समधी जी सब ठीक तो है ना? दामाद जी ने जो गाड़ी मांगी थी हमने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके दे दी थी। हाँ पापा, सब बहुत खुश हैं। सुमित जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप लोग फालतू की चिंता मत किया करो। हाँ हाँ बेटा, हम कोई चिंता नहीं करते हैं, हम तो बहुत खुश हैं। जा तू अपने कमरे में आराम कर ले। लक्षण देखो महारानी के, तेरे बाप ने जो गाड़ी दी है वो सबसे सस्ता मॉडल है। हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अपने बाप से कहे कि 5 लाख और नगद भेजे, तभी इस घर में चैन से रह पाएगी। माँ जी, मेरे पापा की हैसियत जितनी थी उन्होंने उससे बढ़ कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं है। प्लीज उन पर दबाव मत डालिए। जुबान लड़ाती है माँ से। अगर पैसे नहीं आए तो इस घर में तेरी जगह नौकरानी से भी बदतर होगी। चल बेटा छोड़, इसके तो यही ड्रामे रहते हैं। तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। हे भगवान, रागिनी ये तेरे हाथ और माथे पर कैसे निशान हैं? ये नीले दाग कोई चोट के निशान तो नहीं है ना? सच बता बेटी, क्या हुआ तेरे साथ? माँ, वो मुझे मारते हैं। माँ जी और सुमित मुझे रोज ताने देते हैं। कहते हैं कि पापा से अपने 5 लाख रुपए मंगवाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। माँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तक सब छुपाती रही। धिक्कार है मुझ पर, मैं अपनी फूल जैसी बेटी को उस नरक में ढकेल आई। रागिनी बेटा, चुप रहना बंद करो। अगर आज हम चुप रहे तो कल तुम्हारी लाश ही घर आएगी। अब बहुत हुआ बस। मैं तुम्हारे पापा से जल्दी ही बात करती हूँ। अब तो पुलिस ही उन लोगों को ठीक कर पाएगी। मेरी फूल जैसी बच्ची का जीवन नरक बना दिया उन्होंने। अरे कितना दहेज चाहिए उनको? हमसे बात करते ना, हमारी बेटी से बात क्यों कर रहे हैं? शादी तो हमने की है, कोई हमारी बेटी ने शादी की है। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले बेटा, अब मैं उन लोगों की देखना कैसी खाट खड़ी करती हूँ। आपको क्या लगता है माँ, रागिनी पैसे लेकर आएगी? वो तो लाते लाते बचेगी बेटा, पैसे तो उसे लेकर आने ही पड़ेंगे। अरे समधी जी, आप अचानक पुलिस लेकर, क्या बात है? बात अब तुम्हारे जुल्मों की होगी सावित्री देवी। हमने अपनी बेटी तुम्हें भी आई थी, कोई दासी नहीं। और सुमित, तुम्हें मर्द होने का बड़ा घमंड है ना? जो औरत पर हाथ उठाता है वो कायर होता है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। रागिनी जी के मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रागिनी से बात करने के लिए तैयार हूँ पापा जी। नहीं सुमित, जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत और सुरक्षा नहीं कर सकता वो किसी माफी के लायक नहीं है। कानून अब अपना काम करेगा। सुनो, रागिनी से पूछो आज तारीख पर चलेगी क्या? हाँ पापा, मैं चलूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं उनकी हालत कैसी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो तुम भी। जी माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। मैं तुमसे बहुत दिन से बात करना चाह रहा था रागिनी। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और अपनी लाइफ को एक नया मौका देना चाहता हूँ मैं। और मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा रागिनी। और मेरी माँ को भी अपनी गलती का बहुत एहसास है। क्या तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगे? तो वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझे एक मौका दे दो। मैं आज ही तुमको अपने साथ अपने घर लेकर चलूंगा। देखिए बहन जी, हम भी अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम भी बस यही चाहते हैं बच्चे भी प्यार से रहें। और आप भी मेरी बेटी को अपना लीजिए। मैं रागिनी को समझा दूंगी कि रिश्तों में प्यार और विश्वास ही सब कुछ है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी बेटी समान बहू को मैंने इतना नुकसान पहुंचाया। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं उसको हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। रागिनी बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? उठ जाइए सुमित जी, अब कब तक आप ऐसे पैरों में पड़े रहेंगे? चलिए घर चलते हैं। रागिनी, जेल के उन दिनों ने मुझे मेरी औकात और तुम्हारी अहमियत समझा दी। मुझे पैसों का लालच अंधा कर चुका था। तुमने मुझे एक मौका और दिया है। मैं तुम्हें हमेशा अपने पलकों पर बैठा कर रखूंगा। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी होती है।
अब इस घर में तू बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी, कोई तुझे दहेज की बात नहीं बोलेगा। माँ जी, सुमित जी, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब अपनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। इसी में मेरा बड़प्पन है। अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। बेटी कोई बोझ नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। दहेज का लालच छोड़ो, बेटी को सम्मान दो।